नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मंत्री श्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में अलवर मिनी सचिवालय सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले में चल रहे वन विभागीय काम और बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को कहा कि केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, पौधों की नियमित देखभाल और उनके जीवित रहने की मॉनिटरिंग भी जरूरी है। उनका कहना था कि तभी यह अभियान सफल होगा और हर पेड़ बड़ा होकर पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा। साथ ही मंत्री ने विकास कार्यों की समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरी होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं प्रत्येक जिले में जाकर के विशेष रूप से वन पर्यावरण से जुड़े हुए जो बजट घोषणा है और पौधारोपण, उसके साथ साथ जो हमारी विभागीय समीक्षा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस रहता है। क्योंकि मैं अलवर शहर का ही जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते से इस बैठक में वन पर्यावरण के साथ साथ मैंने अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बजट घोषणाएं हैं 24-25 और 25-26, उन दोनों की समीक्षा भी करी है। साथ ही साथ हमारे जो जनप्रतिनिधिगण और आए थे, उन्होंने अलग अलग इस जिले से जुड़ी हुई जो बजट घोषणाएं हैं या जो आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका उल्लेख भी इस बैठक के अंदर किया है। और बैठक में सारगर्भित चर्चा भी हुई और प्लांटेशन के ऊपर विशेष रूप से फोकस रहा और बैठक एक निष्कर्ष पे भी पहुंची। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बूंदी में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं और भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने चल रही एंटी लार्वा गतिविधियों की प्रगति की जांच की और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडिशनल CMHO डॉक्टर कमलेश शर्मा और विभागीय टीम भी मौजूद रहे। डॉक्टर सामर ने कहा कि बरसात के दिनों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हर स्तर पर एंटी लार्वा गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सामर ने आमजन से भी अपील की कि वे घर और आसपास पानी जमा न होने दें, बर्तनों और टंकियों को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। नागौर में तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव और कटाव की समस्या उत्पन्न हुई है। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित लगातार स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है कि वर्षा जनित परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है और राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। बहरोड के सामुदायिक भवन के सामने तैयार नए आयुष अस्पताल भवन का उद्घाटन विधायक डॉक्टर जसवंत यादव करेंगे। उद्घाटन से पहले अस्पताल स्टाफ ने भवन में हवन कर शुभारंभ किया। 40 लाख रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में मरीजों को आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजपाल यादव ने बताया कि पहले ये आयुष चिकित्सा सेवाएं स्कूल परिसर में चल रही थी। प्रतिदिन 40 से 45 मरीज परामर्श और इलाज के लिए आते थे। सरकार ने अस्पताल के लिए 8 डॉक्टरों और 3 अन्य पदों को मंजूरी दी है। नए भवन में मरीजों को बेहतर सुविधाएं और पर्याप्त जगह मिलेगी। सीकर में कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और सामाजिक दायित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों का निस्तारण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि निवेशकों को लाभ मिल सके। बीकानेर के विधि विभाग के छात्रों ने श्री कोलायत स्थित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट और ग्राम न्यायालय का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय की कार्यवाही को देखा और कानून की बारीकियों को समझा। छात्रों ने न्यायालय और विधिक सेवा समिति के कामकाज के तरीकों को देखा और वहां मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से अनुभव प्राप्त किया। महाविद्यालय के अध्यापकों ने विद्यार्थियों को न्यायालय में अनुशासन और
प्रक्रियाओं से परिचित कराया। सिविल न्यायाधीश पारुल पारिक और न्यायाधिकारी श्री निखिल गोयल ने विद्यार्थियों को न्यायालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों और प्रकरणों के बारे में जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए। धौलपुर में ऐतिहासिक मंचकुंड देव छठ मेले की तैयारियों का कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती, कंट्रोल रूम से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, पानी, बिजली और स्वच्छता के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखें और दिशा निर्देशों का पालन करें। अजमेर में गणेश चतुर्थी पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। प्रथम पूज्य और रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश का श्रद्धापूर्वक पूजन किया गया। घरों, गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं की स्थापना के साथ इस दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ। लोगों ने मंदिरों में सिद्धि विनायक को मोदक, श्रीफल, अगरबत्ती और अन्य सामग्री अर्पित कर पूजा अर्चना की। सुबह शुभ मुहूर्त में घरों और मंदिरों में गणेश पूजन किया गया। नहीं, अच्छा मनाया गणेश चतुर्थी। आज गणेश जी के दर्शन करने हम भी पधारे हैं और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, ऊपर है, कम से कम 3 से 4 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के आए और भगवान के दरबार में चढ़ते तो थकान वकान तो मैं सोचती भी नहीं। अच्छा लगता है ऐसे आना और हमें भी अच्छा लगा यहाँ आके। और ये गणपति बप्पा का कार्य सिद्धि गजानन जी का मंदिर है। ये पहले मतलब बालूगुमा गली में था, अब 2 साल से यहाँ विराजमान हुए हैं। हमको यहाँ मंदिर में बाबा की शरण में आते हुए 25 साल हो गए। 25 साल से मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ। यहाँ एक से एक कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि जिसने मतलब कभी देखा ही नहीं होगा। हर साल नया प्रोग्राम होता है और इतना अनोखा प्रोग्राम होता है कि सारी दुनिया तारीफ करती है और ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। और यहाँ आने के बाद इतनी शांति मिलती है कि पूछो मत। जो भी कोई आएगा दूर से ही अरदास लगाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आता है चतुर्थी को और हर साल यहाँ पे मेला लगता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। मेरा ये सेकंड टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे और ये मेरे साथ में हमारी फैमिली मेम्बर भी आए हैं और बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। नीचे मेला भी लगता है और काफ़ी बहुत अच्छा मतलब यहाँ से मान्यता, हम जो भी मन्नत मांगते हैं भगवान हमारी पूरी करते हैं। 12 जिले के 18 ब्लॉक में टीबीसी का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता BCMHO श्री केशव नागर ने की। प्रशिक्षण में टीबी उन्मूलन और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष चर्चा की गई। प्रतिभागियों को क्षय रोग की रोकथाम, समय पर उपचार और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर टीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे कार्मिकों को सशक्त बनाना और अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत इस साल टोंक जिले के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी श्री राजेश कुमार मीना ने लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से हवाई यात्रा के लिए 115 और रेल यात्रा के लिए 955 नागरिकों का चयन किया। कलेक्टर ने बताया कि चयनित यात्रियों की सूची देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय और वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सभी चयनित यात्रियों को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के नवाचार को राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने सराहा है। अब सड़क दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर एम्बुलेंस को नजदीक तैनात किया गया है। पहले जहां एम्बुलेंस को पहुंचाने में 20 मिनट लगते थे, अब यह समय घटकर 3 से 5 मिनट रह गया है। इस पहल से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाना संभव होगा। आई-रेड डाटाबेस की रिपोर्ट के आधार पर टोंक जिले ने निवाई और सरोली मोड़ जैसे ब्लैक स्पॉट्स पर एम्बुलेंस को रिपोजिशन किया। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कलेक्टर ने इसे जीवन रक्षक कदम बताया और रोड सेफ्टी कमेटी की सराहना की। यह कदम सड़क हादसों में मौतों को रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन शाखा बयाना द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बीजारोपण एवं पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अभियान में 8 किलो बीज और लगभग 500 पौधों को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया।
शाखा अध्यक्ष श्री अनिल गर्ग ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर की गई। इस कार्य से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास और विकास कार्यों की प्राथमिकता अब जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। उनके निर्देशन में विधायक श्री जगत सिंह ने नदबई क्षेत्र के गांव लखनपुर और जहांगीरपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधायक ने ग्राम पंचायत लखनपुर में करीब 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 11 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए गुटबाजी से दूर रहते हुए विभागीय अधिकारियों और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने गांव जहांगीरपुर में करीब 10 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान करने का भरोसा दिया। माननीय हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी जो हमारे नदबई क्षेत्र के ही हैं, मैं उनको तहे दिल से अपनी तरफ से जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उसके अलावा हमारे पास जिला परिषद का फंड है, पंचायत समिति का है, एमएलए का फंड है, अपने सरपंचों की किस्तें अभी तक आई नहीं है, अभी वो इनके चुनाव भी शेष हैं, पर जितना हमारे से हो सकता है वो हम कर रहे हैं। क्षेत्र का दौरा इसलिए भी हो रहा है, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि विकास की आपूर्ति कहाँ है, रास्तों की झज्जर हालत है, चारों तरफ बिजली की समस्या है। तो आज के तारीख में हमारा जो ध्यान है पार्टी का, मेरा और हम सब का, वो इसी पे केंद्रित है कि हम पहले अपने रास्तों का हम कैसे सुधार निकालें। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम 1 सितंबर को नगर विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे ब्रज धाम के पवित्र स्थल श्री जड़खोर धाम का दर्शन करेंगे। गृह राज्य मंत्री के दौरे को लेकर कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश मीणा ने धाम में तैयारियों का निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रबंध और सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए। उदयपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक भगवान श्री बोहरा गणेश जी के मंदिर में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए जुटी रही। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बोहरा गणेश जी की स्थापना करीब 500 वर्ष पहले महाराणा मोखल सिंह के राज में की गई थी। इस मंदिर में विराजित गणेश जी को पैसे उधार देने वाले भगवान के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि पुराने समय में भक्त शुभ कार्यों के लिए गणेश जी से उधार मांगते और समय आने पर वापस लौटा देते थे। इसी परंपरा के कारण मंदिर का नाम बोहरा गणेश जी पड़ा। पहले तो सभी उदयपुर शहर वासियों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगी ये हमारे एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में उदयपुर शहर में ये बोहरा गणेश जी का जो मंदिर स्थित है, यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और महिला कांस्टेबलों की और सभी के से ड्यूटी लगाई गई है और भीड़ को देखते हुए एमबीसी का और आरएसी का चाप्टा भी तैनात किया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंदिर में बहुत ज्यादा ही भीड़ है और फिर भी हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है कि महिलाओं की चेन स्नैचिंग या पर्स कोई घटना नहीं हो जाए, इसके लिए हम सब लोग सुरक्षा में तैनात है। बोहरा गणेश जी दर्शन करना है, बहुत भीड़ है हर साल की तरह, बहुत लोगों में उल्लास वगैरह है, काफी मेले वगैरह लगे हुए हैं, काफी दुकानें वगैरह है, काफी अच्छा है। दूर दूर से लोग दर्शन करना है, काफी भीड़ है। बोहरा गणेश जी के मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं। बोहरा गणेश जी सेठ जी है एक तरह से, और ये सेठ जी सबको रिद्धि सिद्धि की दुआएं देते हैं, रिद्धि सिद्धि बांटते हैं। इनके मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये, किसी आदमी का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, उसके पास अमाउंट नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो लोग इनके दरबार में आके इनसे खजाना मांगते हैं। पुजारी जी 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 50 रुपए, कुछ भी उसको जो उसके भाग्य में होता है उसको देते हैं और वो खजाना लेते ही उसकी समृद्धि चलती है, उसका व्यापार व्यवसाय चलता है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। और जब वो समृद्ध हो जाता है, जब उसके पास बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, तो वो जो पैसा लेता है, जो खजाना लेता है, उस खजाने को ब्याज के सहित अपनी श्रद्धा के साथ वापस मंदिर में आके चुपचाप पंडित जी को समर्पित कर देता है या पंडित जी को दे देता है। ये एक तरह से सांवरिया सेठ और खाटू श्याम जी की तरह ही प्रसिद्ध है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के अंदर इनकी मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शनों के लिए और इनसे खजाना लेके जाते हैं और बहुत ही उल्लास और उमंग का अनुभव करते हैं वो लोग। आप सभी अपने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
कल रात से ही ये तांता जो लगा हुआ निरंतर तांता लगा हुआ भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज बारिश हुई, बारिश के बावजूद भी भक्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जा रही और ये रात की 12 बजे महाआरती तक भी है। इसी प्रकार से भक्तों का रेला लगा रहेगा। गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और भगवान की अटूट कृपा है। भक्तों का लगा हुआ है तांता और सुबह से चल रहा है और चलता रहेगा रात को 12-12:30 बजे तक। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था प्रशासन और हमारे पुजारी परिवार की व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था है और दोनों मिलकर संभाल रहे हैं और ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी को लेकर प्रदेश और उदयपुर में हर मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में भक्त कोरा गणेश जी मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान श्री कोरा गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष मंदिर में श्रृंगार किया गया है और लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि कोरा गणेश जी मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि भोरा गणेश जी भगवान का ये लाइव तस्वीरें, आप सीधे भगवान के श्रृंगार की तस्वीरें देख रहे हैं और जो लगातार भक्त हैं वो यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है और आज किस तरह का यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है। क्या नाम है? सबसे पहले श्री भोरा गणेश जी की जय। मेरा नाम जितेंद्र जोशी, पुजारी भोरा गणेश जी मंदिर। सभी भक्तों को आज गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं साल में एक बार गणेश चतुर्थी पर्व होता है। इस दिन लाखों की संख्या में भक्त सवेरे से दर्शन करने आते हैं। मतलब रात की 12 बजे से दर्शन चल रहे हैं। ये 24 घंटे, मतलब आज रात को 12 बजे तक दर्शन चलेंगे। इसी भीड़, ये जो भीड़ आपको दिख रही है सेम ऐसी भीड़ चलेगी पूरा दिन। और भगवान का विशेष श्रृंगार गए हैं तो आज स्वर्ण आंगी होती है प्रभु की। स्वर्ण आंगी होने के बाद भगवान को गोल्ड के जेवर धारण कराए जाते हैं। उसके बाद श्रृंगार आरती 12:15 बजे होगी और आज भी संध्याकालीन आरती होगी 7:15 बजे और फिर रात को शयन आरती 12:15 बजे। ये आज का विशेष रहता है पूरा कार्यक्रम। क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की और क्या आज के दिन क्या विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी और हजारों की तादाद में लोग बाग दर्शन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मंदिर बहुत पुराना है, जैसा हमारे दादाजी ने बता रखा है। 1641 में स्थापित कर रखा है। और मंदिर जैसे भोरा गणेश जी, भोरा मतलब पहले उधार पैसे देते थे, तो पूर्व की प्रथा चली हुई आ रही है। लेकिन पहले प्रत्यक्ष रूप में देते थे, अब अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं। जिन भी भक्तों की जो मनोकामनाएं होती है वो भगवान भोरा गणेश जी आज भी पूरी करते हैं। इसी श्रद्धा से लोग, आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये इनका इतिहास है। हमारे साथ यहाँ के और भी भक्त हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है और क्या? मैं लोकेश जोशी, मंदिर का पुजारी हूँ और आज बड़े हर्षोल्लास से भगवान भोरा गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर्व अनवरत मनाया जा रहा है और रात को 12 बजे से, जैसे 12 बजे तब से भगवान के जयघोष और जयकारे जो चालू है वो अनवरत रात को 12 बजे तक चलते रहेंगे। दर्शन बिल्कुल भी बंद नहीं होते इस मंदिर में, रेगुलर निरंतर आपके दर्शनार्थियों को होते रहते हैं। और मंदिर प्रन्यास द्वारा और प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जलपान से लेकर प्रसाद वितरण की लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था सुचारू की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा की व्यवस्था है, मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा भी व्यवस्था है। सभी व्यवस्था मंदिर प्रन्यास और पूरा उदयपुर प्रशासन मिलकर इस मेले को, जो यहाँ भक्त आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस चीज का सब ख्याल रखा जाता है। और सबके ख्याल रखने वाले दाता यहाँ बैठे हैं, तो किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं है और सब अनवरत बहुत अच्छे हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस प्रशासन, मंदिर परिवार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जहां लगातार भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर परिसर में विशेष डेकोरेशन किया गया है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को विशेष दर्शन हो सके। लोग कतारबद्ध यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हम और कोशिश करेंगे कि किसी भक्त से बात हो सके। भैया क्या नाम है? मेरा प्यारलाल गंगेती। कितने साल से आप भोरा गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं? मैं 4 साल रेगुलर आ रहा हूँ।
क्या क्या, क्या मान्यता है यहाँ की? इनको मानते हैं, सबसे आगे यही है, हर देवता से आगे गजानन जी माने जाते हैं। ये धन दौलत के और रोटी के देवाल यही होते हैं। आपने कभी कुछ मांगा और पूरा हो ऐसा कुछ मांग रहे मिल रहा है रोटी का। क्या नाम है? सौरभ नाम है मेरा। मैं भिलवाड़ा से हूँ वैसे, पर जब भी बुधवार या उदयपुर रहता हूँ मैं, तब जरूर यहाँ पे आता हूँ। सुविधा की बात करें तो आज दोरा गणेश जी का दिन है और किस तरह की यहाँ की व्यवस्था की गई? व्यवस्था बहुत बढ़िया, दर्शन की बिल्कुल सीधी लाइन है, किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं है और बाहर पानी की व्यवस्था रही है, सब बहुत बढ़िया है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपको? मांगीलाल बेनारिया। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? दोरा गणेश जी का व्यवस्था यहाँ की मैं 30 सालों से देख रहा हूँ, A1 व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। भगवान श्री गणेश जी का दिन है, आज क्या कहना चाहते हैं? आज गणेश जी का दिन है, लड्डू खाओ, प्रसाद खाओ और गजानन जी की सेवा करो और मौज करो। बिल्कुल, आज श्री गणेश जी का दिन है और हमारे साथ एक भक्त और है जिनसे भी हम बात करेंगे। जय श्री गणेश देवेंद्र चौधरी सर। किस तरह के दर्शन हुए? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है और दर्शन बहुत अच्छे हैं। कितने साल से आप मंदिर में आ रहे हैं? मैं भैया काफी साल से आ रहा हूँ, जब से छोटा था तब से आ रहा हूँ मैं, मतलब समझ लो बचपन से आ रहा हूँ। क्या क्या यहाँ की क्या मान्यता है? बोरा गणेश जी की क्या मान्यता आप जो भी इच्छा पूर्ति आपकी होती है वो पूरी होती है, मतलब जो मनोकामना आप मांगोगे वो पूरी होगी आपकी। है? बिल्कुल, भगवान से जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वो पूरा होता है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। एक बार मैं फिर कैमरामैन को कहूंगा, एक बार फिर बोरा गणेश जी के दर्शन कराए, जिससे भक्त घर बैठे दर्शन कर पाए। लगातार जो व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था पूरी व्यवस्था कर रखी है और आज भगवान श्री बोरा गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिससे आने वाले भक्त बड़े आसानी से दर्शन कर पाते हैं। और पुलिस सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल और होमगार्ड के जवान भी लगाए गए हैं। सुजग समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। कलेक्टर श्रीमती नम्रता रोशनी ने कलेक्टर कार्यालय सभागार में मास्टर प्लान 2043 का प्रारूप जारी किया। यह प्लान GIS प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें बीकानेर रीजन के 185 गांवों और नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में शहर की आवासीय जरूरतों के साथ औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि 25 अगस्त से 25 सितंबर तक आमजन अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिन पर विचार के बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये जो हमारे BDA की लिमिट्स नोटिफाई हुई हैं, उसमें जो 188 लोकल बॉडीज आती हैं, 185 पंचायत और 3 अर्बन लोकल बॉडीज, उन सबको सम्मिलित करते हुए ये पूरे BDA एरिया का ड्राफ्ट मास्टर प्लान है, जो आज हमने रिलीज किया है। नहीं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी रही है, उसी के हिसाब से हमने रेसिडेंशियल और बाकी जितनी यूटिलिटीज हैं, जो पॉपुलेशन का ग्राफ है डेमोग्राफिक इंक्रीज का, उसी के हिसाब से ये सारी फैसिलिटीज को हमने। मांडलगढ़ में जालेश्वर तालाब की पाल पर 500 से अधिक वर्ष पुराना प्राचीन गणेश मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां विशेष आयोजन और महाआरती का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें कस्बे के सैकड़ों लोग बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और अपनी मंगल कामनाएं करते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी कस्बे की पहचान बना हुआ है और हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ इसका प्रमाण है। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजग समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।